Good morning to all. Welcome to Gems International School. Myself Shivani Janagal. Today will teach you Mathematics Workbook Standard 5. आपका जो चैप्टर नंबर चल रहा है ना उसमें आपका चैप्टर नंबर 10 एंड 100 चल रहा है ना। उसके अंदर हमने क्या क्या रीड किया था, रुपीज़, पैसे, फिर मिलीलीटर मतलब ग्राम, किलोग्राम ना, ऐसे कुछ यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखा था। फिर डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था कि नहीं। फिर वर्क प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। अब हम उसी से आगे मैचअप है अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना। तो नाउ ओपन योर पेज नंबर 138, ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 17 में मैचअप करनी है आपको। सेक्शन है, सेक्शन बी में आपको क्या करना है, 0.4 प्लस 0.2 कितना होता है, इसको प्लस करके 0.6, तो 0.6 पे मैच कर दो। 0.4 माइनस 0.2 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 0.2, तो 0.2 को मैच कर दो। फिर 0.04 प्लस 0.02 को इससे मैच करना, कितना होगा प्लस करने पे 0.06। ठीक है, 4 के अंदर 0.04 में से 0.02 माइनस करोगे तो 0.02 आएगा, तो 4 में F मैच करो। फिर 0.4 प्लस 0.02 करोगे तो 0.42 आएगा, तो 5 के अंदर B मैच करो। 0.4 में से जब 0.02 माइनस करोगे तो 0.38 आएगा, तो 6 में A मैच करो। फर्स्ट में C, सेकेंड में D, थर्ड में E, फोर्थ में F, 5 में A, 6 में B। ओके बच्चों, हो गया। नेक्स्ट 18 नंबर, स्टेट द डेसिमल फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन फ्रैक्शन। अब आपको पता है ये 10 बॉक्सेस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना, तो नीचे तो 10 आ जाएगा। कितने बॉक्स में सेट किया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/10 आ गया। फिर इसके अंदर देखो सेडेड पार्ट कितने, 1 2 3 4, तो 4 और अपॉन टोटल इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4/10 आ गया। इसमें भी देखो सेडेड पार्ट कितने हैं, 4, तो 4 और टोटल पार्ट है 10, तो 4/10 आ गया। इसमें टोटल पार्ट है 30, काउंट कर लेना 30 ही आएंगे, 30 और सेडेड पार्ट है 1 2 3 4 5, तो 5/30। जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे आता है, ओके, और जो सेडेड पार्ट है वो हमेशा ऊपर आएगा, है ना। फिर इसमें भी देखो, इसमें इसके जो ब्लॉक है टोटल वो 40 है और सेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/40 हो गया। फिर आप इसकी लोवेस्ट टर्म तो बना ही सकते हो ना। लोवेस्ट टर्म मतलब दोनों एक ही टेबल से कट हो। सपोज जैसे ये 8 और 40 कौन सी टेबल में आते हैं, 8 में आते ही है, तो 8 की टेबल में 8 1 टाइम गए और 40 5 टाइम गया। ओके बच्चों, 6 के अंदर ये जो ब्लॉक्स है, ये जो 1 लाइन के अंदर 10 है, 1 लाइन के अंदर कितना आ रहा है 10, तो देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो 100 तो आ गया नीचे, उसमें से सेडेड पार्ट 10 20 30 40 50, तो 50 आ गया। ओके, तो 50/100 लिख दिया आपने। फिर इसके आप लोवेस्ट टर्म तो निकाल सकते हो। फिर इसमें देखो टोटल नीचे 100 ही है ये। फिर इसके अंदर देखो 10 20 30 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48, तो 48/100 आया ना। चलो इसके आगे 8 में भी ऐसा ही करना है कि ये देखो ये नीचे तो 100 ही है। फिर नीचे इसमें देखो ये है 10, क्योंकि ये काउंट करोगे तो ये पूरी 10 है, 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55, तो 55/100 आ गया। फिर 9 के अंदर भी देखो 70 होगा, 10 20 30 40 50 60 70, तो 70/100। ओके बच्चों, काउंट ही करना था सेडेड पार्ट को, इसमें और कुछ नया नहीं था कि आपको ऐसा नया लगे, ऐसा कुछ नया नहीं था। इसमें सिर्फ काउंट करके लिखना था, जो टोटल पार्ट था वो नीचे आएगा और जो सेडेड पार्ट है वो ऊपर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ग्रिड बनानी पड़ेगी सेडेड पार्ट, है ना। तो कलर द ग्रिड इज पर डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपको पता है कि इसमें कितना होते हैं, 100 ब्लॉक्स होते हैं, तो 0.55 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, और अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 55/100, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, 2 डिजिट, और कितने जीरो आएंगे इधर 2, क्योंकि मैं जब भी डेसिमल से रिमूव करूँगी तो नीचे जीरो लगेंगे ना, वो भी कटता है डिजिट पे। अगर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तो 2 जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट तो 1 जीरो आएगा, तो 55/100। अब इसको तो हम आसानी से सोल्व सकते हैं, 100 तो ये बने हुई है टोटल। अब इसमें 55 पे सेलेक्ट करें तो 10
20 30 40, 10 20 30 40 50 पे भी करना, ये पूरा आएगा ये। ओके, मैंने नहीं किया पर आप करना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ ये। और फिर इसके बाद में 50, ये 50 यहाँ तक, तो 50 तक तो हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 20 30 40 50, अब 55 है तो ये यहाँ तक आ जाएगा 5, तो 1 2 3 4 5 तक से एडिट करना है इसमें। ओके है ना, ये यहाँ तक आपका सेडेड होगा, देख लो 10 20 30 40 50, 1 2 3 4 5, ये 5 तक सेडेड हो जाएगा आपका। ओके बच्चों, फिर देखो 0.05 है तो इसका मैं फ्रैक्शन में, पहले फ्रैक्शन में लिख देती हूँ, तो 5/100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटाऊंगी तो क्या आएगा 5, क्योंकि आगे 0 है वो कोई मतलब मायने नहीं रखता है आपके, अपॉन पॉइंट के बाद में 2 तो 2 5/100 कितना करना है मुझे, 5 से एडिट करना है, तो 1 2 3 4 5 मैंने से एडिट कर दिया। ओके, ऐसा कैसा मुझे इसमें करना है, ये 100 है तो मैं जब इसका डेसिमल हटाऊंगी ना तो नीचे ऊपर तो आएगा 4 और डेसिमल के बाद में इधर एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट तो यानी एक ही 0 आएगा। अब मुझे हमारे पास में तो ये 100 है, तब मैं क्या करूँगी, इसको 100 बनाऊंगी। कैसे, मैं क्या करूँगी, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 से 100 होता ही है, और ऊपर भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 40/100। अब हम कर सकते हैं इसको, है ना, तो क्योंकि ये 100 नीचे आ गया ना, आपको पता ही है इनको इक्वेशन का बनाते हैं कि उसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाए, उसको इससे मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाए। अब मुझे इधर 100 बनाना है तो मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ओके, बोथ एंड साइड, तो अब 40 तो 10 20 30 40 और 100 हो गया ये। ओके बच्चों, समझ में आया। फिर देखो 4 के अंदर 1 इंटीजर बोलते हैं, डेसिमल भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं, 0 है तो यानी ये पूरा तो 1 है ही, इसको तो गिनने का ही नहीं है ना। याद है ना हमने क्या किया था, ये तो पूरा 1 है ही। अब ये है तो इसमें क्या होगा, इसको मैं 80/100 लिखूंगी ना, लिखूंगी कि नहीं, कि पॉइंट हटाया 2 0 आ जाएंगे, तो देखो 10 20 30 40 50 60 70 80, 80/100 कितना होगा, 80/100, तो ये आ जाएगा आपका। ओके, कंप्लीट। अब 20 नंबर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द डिटेल्स गिवन इन द टेबल। आपको यूएसए है तो यूएसए के अंदर करेंसी डॉलर यूज़ करते हैं, उसको इंडियन में रुपीज़ में जब चेंज करना होता है तो इतना लगता है। फिर इंग्लैंड के अंदर पाउंड है तो उसका इंडियन रुपीज़ में इतना है। चाइना के अंदर युआन है और उसका इंडियन रुपीज़ में 9.74 है। फिर हांगकॉन्ग के अंदर डॉलर है तो 8.19 है। जापान के अंदर येन तो 0.56 है। नेपाल में रुपीज़ है। फिर श्रीलंका के अंदर भी रुपीज़ है। जर्मनी में यूरो है तो इसका इतना चेंज होता है, इंडियन रुपीज़ में तो इतना मतलब होती है इसकी कीमत, प्राइस। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉलर है तो इसमें इतना लगता है। साउथ अफ्रीका के अंदर रैंड है तो फिर इसमें 5. साउथ कोरिया में वॉन और सिंगापुर में डॉलर है तो 47.5। इसी के बेस्ड पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलो पेज नंबर टर्न करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। इन्होंने बोला है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा है। ऐसी कौन सी मनी है, ऐसी कौन सी कंट्री की जो मनी जो इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा बताए। तो आप टेबल में देख लो सबसे ज़्यादा किस में बता रहा है। देखो ये 47 75 85, देखो 85 से ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं है ना। 85 वाला कौन है, करेंसी किसकी है, पाउंड। पाउंड में क्या है, कंट्री कौन सी है, इंग्लैंड। तो आंसर क्या आएगा हमारा, इंग्लैंड। तो ये हमने लिख दिया इंग्लैंड इसमें। फिर सेकंड में द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द लीस्ट ऑफ इंडियन रुपीज़। तो देखना उस टेबल के अंदर सबसे इंडियन रुपीज़ के अंदर सबसे कम किसकी है, ये 0.06 किसकी है, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया लिख दिया हमने। ओके है ना। अब समझ में आ गया, लिस्ट किसकी थी और मोस्ट इसकी थी। समीर अंकल हैज़ सेंट $50 फ्रॉम अमेरिका एज अ गिफ्ट। यानी अमेरिका से उन्होंने मतलब गिफ्ट के रूप में $50 सेंड किए थे उसको। तो हाउ मच डज इट इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करना है। तो वी नाउ डेट उस टेबल के अंदर आप टर्न करोगे ना तो वी नाउ डेट $1 इक्वल टू 49.45 रुपीज़ होता है। देख लो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया के डॉलर 49.45 है ना। तो 49.45 रुपीज़ होता है। तो $50 इक्वल टू कितना होगा,
तो हम क्या करेंगे, 50 को 49.50 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं। तो जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आएगा 3201.50, 3201.50 इसका आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट, दर्शना आंटी हैज बॉट ए गिफ्ट फॉर हर फ्रॉम चाइना, it cost 100 yuan. How much does it cost in Indian rupees? तो we now did 1 yuan equal to 9.74 रुपीज़ होता है, तो 100 yuan इक्वल टू कितना आएगा, तो 100 को मैं 9.74 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो। ओके बच्चों, फिर हाउ मच वंस डज संजय बाई गेट अगेंस्ट 16 इंडियन रुपीज़, तो 1 वॉन इक्वल टू 0.06 रुपीज़ होता है, तो 60 का कितना होगा, तो मैं क्या करूँगी इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, सॉरी डिवाइड करूँगी। हमें 1 का तो पता है पर 16 इंडियन रुपीज़ में कितना आएगा ये हमें नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगी 0.06 डिवाइडेड 60। कैसे, देखो 0.06 डिवाइडेड 60 है, जब मैं इधर से पॉइंट हटाऊँगी तो नीचे कितने जीरो आएंगे, है ना, 1 2, तो 1 2 आया ना। ओके, अब क्या जाएगा 6, सॉरी यहाँ पे ऐसा आएगा ना यार, ये पहले ये आएगा ना, मे भी कुछ 60 0.06, यहाँ से मैं डेसिमल हटाऊंगी तो 1 2 1 2। ओके, तो 6000 अपॉन डिवाइडेड 6, 6 1 जा 6, फिर पीछे 30, तो ये आ गया 1000 वॉन्स। समझ में आया। फिर नेक्स्ट, हाउ मच हांगकॉन्ग डॉलर्स डज दिलीप भाई गेट अगेंस्ट 819 इंडियन रुपीज़, तो 1 कॉन्ग डॉलर इक्वल टू कितना 8.19 रुपीज़ होता है, तो 8 इंडियन रुपीज़ कितना है 819, तो मैं क्या करूँगी 8.119 डिवाइडेड बाई 819। जब आप इसको कट करोगे तो 100 रुपीज़ आएगा इसमें। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, ये सॉल्व करने का काम अब आपका है, मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे करना। आप क्या करोगे, जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ नीचे 20 आ जाएंगे, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तब आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 8.19 आएगा, फिर यहाँ से इसे कट करोगे तब आपका ये 100 रुपीज़ आएगा इसमें। ओके, समझ में आया कैसे किया है मैंने, देख लो एक बार। चलो फिर नेक्स्ट में 7th में, सुरेश भाई, दीपक भाई एंड राकेश भाई वर्क इन जापान, नेपाल एंड श्रीलंका रेस्पेक्टिवली। इफ ईच ऑफ देम गेट्स 10,000 फॉर सैलरी, हु विल गेट द मोस्ट अमाउंट इन इंडियन रुपीज़। यानी दीपक भाई, सुरेश भाई, राकेश भाई की जापान, नेपाल और श्रीलंका में इतनी सैलरी है, ठीक है, और हर एक को 10,000 सैलरी मिलती है, तब इंडियन रुपीज़ में बताना पड़ेगा उसको। तो सुरेश भाई के जापान में यान आता है, तो उसकी कितनी इंडियन रुपीज़ में 0.56, इसको जब मैं 10,000 में मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 5,600। ओके, फिर नेपाल के अंदर रुपीज़ आता है, तो 0.62 को जब मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 6200। फिर राकेश का श्रीलंका में रुपीज़ ही आता है, उसके इंडियन रुपीज़ में 0.41 है, फिर 0.41 को मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 4,100। आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आंसर आएगा 4100। अब सबसे ज़्यादा किसकी है इसमें, सबसे ज़्यादा किसकी है, दीपक भाई की। तो सो दीपक भाई गॉट मोर सैलरी 6,200 इन इंडियन रुपीज़। ओके, फिर प्रीनोस फादर वर्क इन सिंगापुर, ही गेट्स 1000 सिंगापुर डॉलर एज सैलरी। अरुण के फादर ऑस्ट्रेलिया में वर्क करते हैं, उसको 980 ऑस्ट्रेलियन डॉलर सैलरी मिलती है एज ए सैलरी। तो हु गेट्स मोर सैलरी इन इंडियन रुपीज़। तो सबसे पहले हम सिंगापुर डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के डॉलर के निकाल लेते, तो 1 सिंगापुर डॉलर इक्वल टू 47.50 इंडियन रुपीज़ में मल्टीप्लाई कितना 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी मल्टीप्लाई करना, 49.45 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा 9 है इधर। ओके, होंगे इसमें 9 नहीं है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 48,461 आएगा, ठीक है। तो प्रीनोस फादर विल गेट सैलरी इतनी है और अरुण के फादर की इतनी है। अब हम इनमें से इसको माइनस कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा ना कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी आई है और कितनी आई है। तब मैंने इसको माइनस किया तो कितना आया। अब हमें ये तो पता है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, अरुण के फादर की सैलरी है।
अब वो किससे कितना मतलब अरुण के प्रीनू के फादर से कितनी आई है, 961 रुपीज़ ज़्यादा आई है। तो हम इसको माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना, है ना। ठीक है, कंप्लीट समझ में आया ये कैसे मैंने किया है। थोड़ा अपने ऑनलाइन में और एक बोर्ड वर्क में बहुत डिफरेंस पड़ता है बच्चों। आपको बहुत प्रॉब्लम भी हो रही होगी कि हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जितना हो सके उतना तो आप समझना, ठीक है ना। और ऐसे नहीं है कि हेल्प होगी आपकी, आपको जितना समझ में आता है उतना तो समझना, क्योंकि ऑनलाइन में और एक ब्लैक बोर्ड में बहुत डिफरेंस होता है। एक तो आप टीचर और स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट में रहोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, और एक ऑनलाइन में समझाने में बहुत अंतर होता है। ओके बच्चों, चलो आज जितना मैंने किया उतना कंप्लीट कर लेना, है ना। 10 तक जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 और आपका न्यू चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगी। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।